बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि बर्किना फासो के ऊपर जो भी चल रहा है उस बात को लेके यूट्यूबर झूठ पे झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं इतनी रिसर्च करके जेन्युइन, ऑथेंटिक और दुनिया के बेहतरीन प्लेटफॉर्म से न्यूज़ आपके लिए लेके आता हूँ, लेकिन फिर वहीं पर कुछ ऐसे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स अजीब किस्म की न्यूज़ बर्किना फासो के हवाले से शेयर कर रहे हैं और फिर वो खुश इस बात से होते हैं कि उनको व्यूज़ बड़ी तादाद में मिलते हैं। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मुझे व्यूज़ कम आते हैं, मुझे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिक्र इस बात की है कि क्यों झूठ पे झूठ फैलाया जा रहा है। आप मुसलमान हैं ना, आप मुसलमान हैं, मुसलमान बन के वीडियोज़ बनाते हैं, मुसलमानों के लिए वीडियोज़ बनाते हैं और मुसलमान मुल्क की वीडियो बनाते हैं, फिर वहाँ पे झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। कम से कम इतना तो हो सकता है कि जो आप वीडियो बनाओ उस वीडियो का कोई सोर्स तो होना चाहिए, लोग उसको देखकर ये तो कह सकें हाँ यार ऑथेंटिक न्यूज़ ही हमारे पास। हमें बताया जाता है कि जनाब इब्राहिम ट्रावरे ने बर्किना फासो को दुबई बना दिया है, वहाँ पे नहरें बहा दी हैं, वहाँ पे डैम बन गए हैं, जेन्युइनली डैम बन चुके हैं, वहाँ पे स्टेडियम बन रहे हैं, पर उतने नहीं जितने हमने वीडियोस में बना दिए। अब रिसेंटली देखो न्यूज़ क्या आई है, ये अल जजीरा का अखबार है और अल जजीरा के अखबार का आपको सबूत ये देता हूँ कि अल जजीरा के अखबार के ऊपर जो इस वक्त लोग आते हैं 35 मिलियन लोग, 3.5 करोड़ लोग इस अखबार को, इस वेबसाइट को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, जामियत नुसरतुल इस्लाम, ये एक उनकी शिद्दत पसंद तंजीम है जिसको JNIM के नाम से याद किया जाता है, और जीबो जो उनका शहर है बर्किना फासो का, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया है। और इस अटैक को अमेरिका की एक वेबसाइट है इंटेलिजेंस ग्रुप, उसने भी सेकंड किया है। उन्होंने कहा है कि हाँ वाकई में यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, और उन्होंने कहा है कि हमने 200 फौजियों को ठिकाने लगाया है। जी हाँ, 200 फौजियों को उन्होंने ठिकाने लगाया है। और अजीब बात यह है कि ठीक उस वक्त के बाद ठिकाने लगाया है जब इब्राहिम ट्रावरे ने कहा कि इस वक्त बर्किना फासो में हमने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लिया है, और उनकी इस बात को गलत साबित करने के लिए उन्होंने उस वक्त अटैक किया और दावा ये किया कि जनाब हमने 200 फौजियों को ठिकाने लगाया है। और उसके बाद थोड़ा आगे चलिए, यहाँ पे डॉक्टर सेनेगाल जो अल जजीरा के वहाँ पे रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पे जाके देखा और वहाँ कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। अब वो सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि वहाँ जो 2 लाख की आबादी है, उस 2 लाख की आबादी को सिक्योर रखने के लिए इब्राहिम ट्रावरे ने एक चौकी कायम की और उस चौकी के ऊपर ही उन्होंने डेडलीस्ट अटैक किया और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे वो जो हमला हुआ है उसके बारे में दुनिया के काफ़ी न्यूज़पेपर में इसकी चर्चा हो रही है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त बर्किना फासो सख्त मुश्किल में है। एक तरफ तो इब्राहिम ट्रावरे से पहले करप्शन टॉप पे थी, जो भी हुक्मरान आता पहले अपना बैंक बैलेंस भरता, पहले ये देखता मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने मकान हैं, अगर ये मेरे पास नहीं रहता तो मुझे किस मुल्क में जाके सेटल होना है, और फिर बर्किना फासो जय फाड़। अब बर्किना फासो मिला है इब्राहिम ट्रावरे को टूटा फूटा, तबाहशुदा, कर्जों के बोझ में दबा हुआ। बर्किना फासो का टोटल GDP 21 बिलियन है, लेकिन कर्जे अपने GDP से कहीं ज्यादा है, और 80-90% जो उनका GDP है, उनका बजट है, वो तो कर्जों की सूद की मद में ही चला जाता है। बाकी वहां पे क्या होगा। और ऑथेंटिक रिपोर्ट के मुताबिक 40% 50% एरिया में शिद्दत पसंदों का कब्जा है। इसका मतलब ये है कि उस एरिया से जितना गोल्ड, जितनी माइन, जितना प्लांटेनियम, जितने ज़रात, जो कुछ भी है वो बर्किना फासो का नहीं है। अब जिस मुल्क के इतने एरिया पे शिद्दत पसंदों का कब्जा होगा, बताइए वहाँ पे टूरिस्ट क्या आएंगे, वहाँ पे दुनिया की बड़ी कंपनी अपने क्या मंसूबे लॉन्च करेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान में यहाँ पे चीन अपनी राहदारी बना रहा है। अगर यहाँ पे अटैक्स होंगे, अगर यहाँ पे अमन ओमान की सूरत हाल ख़राब होगी तो कोई यहाँ पे मंसूबा लॉन्च
नहीं होगा। और दोस्तों सच्चाई ये है, इब्राहिम ट्रावरे बर्किना फासो में अमन के लिए, उसको एक बेहतरीन मुल्क बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन शिद्दत पसंद ये साबित करना चाहते हैं कि ये एक स्टेबल कंट्री नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है अफ्रीका का। आप बर्किना फासो को ले लो, आप गाना को ले लो, आप माली को ले लो, आप जायर को ले लो, सेनेगाल को ले लो, आइवरी कोस्ट को ले लो, किसी भी मुल्क को ले लो, हर मुल्क में यही सिचुएशन चल रही है। और मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इब्राहिम ट्रावरे को और हिम्मत दे और ताकत दे, वो बर्किना फासो को मजबूत बनाए। वहाँ पे मुसलमान तो रहते हैं, लेकिन साथ ये भी तो देखिए इंसान भी रहते हैं। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। अगर दहशतगर्द अगर वो किसी बेगुनाह का खून बहाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो भैया वो गुनाहगार है। तो ऐसे में हम कम से कम इतनी तो सपोर्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे जुल्म के खिलाफ लड़ नहीं सकते, बोल तो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करें यार आप तक जेन्युइन बात पहुँचे। जब तक आप झूठों का बाइकाट नहीं करते, जब तक आप झूठों को सपोर्ट करना बंद नहीं करते, ऐसा नहीं चलेगा। अब एक बच्चा जिसमें सेंस ही नहीं है, अगर वो ऐसी वीडियोस देखेगा जिसका सर होगा ना पैर होगा, लेकिन उसकी एडिटिंग अच्छी होगी और उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, लेकिन फैक्ट नहीं होंगे, रियलिटी नहीं होगी, तो सोचिए हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मैं आप तक वीडियोस लेके आता हूँ, ऑथेंटिक जेन्युइन लेके आता हूँ, रिसर्च करके लेके आता हूँ, आप उसको शेयर किया करें, आप उसको लोगों तक पहुंचाया करें, ताकि सच्ची और जेन्युइन रिपोर्टिंग लोगों तक जाए। और मैं कुछ इस्लामी हीरोज़ का सिलसिला भी शुरू करना चाहता हूँ, मैं कुछ इस्लामी लीडर्स का सिलसिला भी शुरू करना चाहता हूँ, कुछ इस्लामिक हिस्ट्री पे भी वीडियोस बनाना चाहता हूँ। आपकी उसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आपने उसके बारे में ज़रूर बताना है। दोस्तों यकीन कीजिए, अगर आपका एक कमेंट भी आ गया तो मैं समझूंगा बहुत हो गया। मैं 10, 20, 50, 100, 200 कमेंट्स का टारगेट नहीं रखता, मैं एक कमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर एक कमेंट आ गया, सर आप इस्लामिक हिस्ट्री को ले चल रहे हैं, सर आप इस्लामी हीरोज़ को लेके चले, आप इस्लामिक लीडर्स को लेके चले, आप इस्लामी हुक्मरानों को लेके चले, मैं हर एक पे वीडियोस बनाऊंगा। सिर्फ आपका एक कमेंट चाहिए। लाइक्स कर देंगे तो भैया आपकी मेहरबानी, सब्सक्राइब कर देंगे तो भी आपकी मेहरबानी, और मैं आपके फीडबैक का वेट कर रहा हूँ। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।